बताओ एक बुक दे। कौन से क्वेश्चन में डाउट है? एक्सरसाइज तो आर क्या होता है? आर क्रॉस एफ होता है, दोनों के परपेंडिकुलर होगा। क्या दिक्कत है इसमें? अरे भाई टॉर्क क्या होता है? आर क्रॉस एफ। तो आर और एफ दोनों के परपेंडिकुलर होता है। तो पहला ऑप्शन देखो क्या कह रहा है, आर डॉट टाउ जीरो। हाँ होगा, अरे होगा ना आर डॉट टाउ जीरो। एफ डॉट टाउ नॉट जीरो, अरे दोनों के परपेंडिकुलर होगा, तो पहला तो गलत है। तो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा ना, आर डॉट टाउ जीरो एफ डॉट टाउ जीरो। अरे दोनों के परपेंडिकुलर होगा ना, डॉट डॉट जीरो आएगा। और कौन सा? 13th। देखो क्या कह रहा है आपका, सर्कुलर प्लेटफॉर्म है, फ्रिक्शनलेस वर्टिकल एक्सेल पर है, ठीक है, रेडियस 2 मीटर है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया 200 दे रखा है ना शायद, इनिशियली एट रेस्ट, ठीक है। मैन स्टैंड्स ऑन एज ऑफ प्लेटफॉर्म, बिगिंस टू वॉक एट स्पीड 1 मीटर पर सेकंड रिलेटिव टू ग्राउंड, टाइम टेकन बाय मैन टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन। ठीक है, देखो बच्चों रिवॉल्यूशन जो कंप्लीट करेगा वास्तव में वो डिस्क के रिलेटिव करेगा, राइट? समझ पा रहे हो ना? अगर फिर से उसी पोजीशन पर पहुंच जाए तो क्या हो गया, 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लिया। अरे आ रही बात समझ में? और देखो अगर यहां पर मैन इधर जा रहा है, मान लो ये मैन है बच्चों, मैन अगर इधर जाएगा तो ये डिस्क इधर रोटेट होगी, इधर अपोजिट रोटेट होगी, मतलब दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। इमेजिन करो दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। तो जो नेट वेलोसिटी हो जाएगी, मान लो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है, ठीक है ना, ये v है, दोनों अपोजिट होंगे, तो v रिलेटिव जो हो जाएगा डिस्क के रिलेटिव क्या हो जाएगा, v माइनस माइनस आर ओमेगा। अरे हो जाएगा नहीं हो जाएगा, अपोजिट है ना, तो ये क्या हो जाएगा, v प्लस आर ओमेगा। इस स्पीड से घूम रहा है वो रिलेटिव, तो टाइम कितना होगा, कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, 2 पाई। अरे पेरिफेरी पर है ना, कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा होगा, 2 पाई आर डिवाइड बाई वी रिलेटिव, ठीक है ना। अब ओमेगा कैसे निकालेंगे बताओ? हाँ एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, खुद सोच लो, शुरुआत में डिस्क रेस्ट में थी, राइट? तो एंगुलर मोमेंटम क्या था, 0 था। अरे था ना भाई, पर्सन और डिस्क दोनों रेस्ट पर थे, एंगुलर मोमेंटम क्या था, 0 था। अगर रोटेट कर रहा है बच्चों देखो, तो पर्सन अगर इधर रोटेट कर रहा है तो डिस्क अपोजिट रोटेट करेगी, क्यों? हाँ नेट क्या हो जाए, 0 हो जाए। अरे हो जाए कि नहीं हो जाए बच्चों? पर्सन को पॉइंट मास मान सकते हैं नहीं मान सकते? तो एल फाइनल क्या होगा, मान लो पर्सन वाला मोमेंटम पॉजिटिव मान रहे हो, ये क्लॉकवाइज है, इसको पॉजिटिव मान लिया, ये क्या होगा, सॉरी मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मान लिया तो क्लॉकवाइज क्या होगा, नेगेटिव। पर्सन का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, पॉइंट मास है ना। अरे बच्चों v स्पीड से इधर जा रहा है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, r m, r परपेंडिकुलर इंटू v, यही होता है। r परपेंडिकुलर क्या हो गया, r इंटू v। ये पॉजिटिव, डिस्क तो रोटेट कर रही है तो क्या होगा, आई ओमेगा, बट क्या होगा, अपोजिट है तो क्या होगा, माइनस में होगा। एल इनिशियल इक्वल टू क्या हो गया, एल फाइनल। सो एम वी आर क्या हो गया बच्चों आपका, आई ओमेगा। तो मैं क्या हो गया, एम वी आर बाई आई। देखो कितना आ रहा है बच्चों, एम वी आर कितना आएगा, एम कितना दे रखा है 50, राइट? 50 इंटू 1 इंटू 2, 100 कितना आएगा, 1/2। अरे ये आएगा ना। अब यहाँ पर बच्चों v प्लस आर ओमेगा कितना आ जाएगा, r कितना है 2 और ओमेगा कितना है 1/2, तो क्या है 1, 1 प्लस 1 क्या होगा 2, तो ये क्या होगा 2 पाई r कितना है 2 डिवाइड बाई 2, कितना आ जाएगा,
ऑप्शन 1 दे रखा है, ठीक, ओके। 15th ट्रोलिंग का क्वेश्चन है ना 15 तो अभी बताया नहीं, आज बताऊंगा। हाँ, रोलिंग का क्वेश्चन है दोस्त, ठीक है, बता दूंगा। हाँ, रोलिंग, रोल कर रही है ना। अरे भाई, हाँ तो ओमेगा कैसे निकालोगी? कैसे v इक्वल टू आर ओमेगा रोलिंग की कंडीशन होती है, ठीक है, उसमें लिखा गया है रोलिंग, कह रहा हूँ रोलिंग है तो लिखा गया ना साफ साफ रोलिंग, तो अरे हो जाएगा कुछ का, ठीक है। और कुछ देख लो भाई, 20 कौन सा, उसी का है। तो ये उससे कर सकते हो ना दोस्त, क्या नाम है आपका, डायमेंशनल एनालिसिस से, ठीक है ना। क्या होगा तुम्हारा चेंज इन रोटेशनल, अच्छा चेंज इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, देखो के क्या होता है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होता है, नहीं होता, ठीक है ना। अब क्या कह रहा है, हाँ देखो दोस्त, इसमें ये करना होगा तुमको, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रखना होगा। देखो ये ठीक क्वेश्चन है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, अरे होता है, ओके। क्या कह रहा है, रेडियस डिक्रीज की जाती है कीपिंग, अच्छा रोटेटिंग स्फीयर है तो आई कितना होगा 2/5 एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई 2, कितना आ जाएगा आपका एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई कितना आ जाएगा बच्चों, ये 5, राइट, कितना आ जाएगा। अब एंगुलर मोमेंटम देखो, या इसको ऐसा कहते हो एल इक्वल टू क्या है आई ओमेगा, अगर इसमें आई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई 2i, तो एल तुम्हारा कंजर्व है, एल स्क्वायर बाई 2i, ये हो गया, ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी देखो, ऊपर वाला कांस्टेंट है, नीचे वाला 2 भी कांस्टेंट है, सिर्फ क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई है, ठीक है ना। सो क्या कर सकते हो, डेल्टा के ई बाई के ई इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा आई बाई आई, यही तो होगा। देखो सिंगल पावर पर डिपेंडेंट है कि नहीं है, अरे सिंगल पावर पर डिपेंडेंट है ना, अरे कुछ याद आ रहा है, याद है ना, फंक्शन y इक्वल टू मान लो a की पावर n था, b की पावर m था, तो क्या हो रहा था डेल्टा y बाई वाई, n डेल्टा a बाई a प्लस क्या हो रहा था बच्चों, m डेल्टा b बाई b, तो जो वेरिएबल थे उसी पर डिपेंड होगा। यहाँ पर l कांस्टेंट है और 2b क्या है हमारा कांस्टेंट है, वेरिएबल क्या है सिर्फ i है। ध्यान देना i का पावर -1 है, बट मुझे सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना होता है, ठीक है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, देखो डेल्टा के बाई के इक्वल टू डेल्टा आई बाई आई। अब देखना होगा आई बच्चों किस पर डिपेंडेंट है, आई क्या होता है बच्चों, आई क्या है 2/5 एम आर स्क्वायर, रेडियस फिक्स रह रहे हैं ना, सॉरी अच्छा रेडियस डिक्रीज कर रहे हैं, कीपिंग मास कांस्टेंट। तो देखो डेल्टा आई बाई आई क्या होगा दोस्त, यहां पर देखो 2/5 तो कांस्टेंट है, एम भी क्या है कांस्टेंट है, आर की पावर क्या है 2, तो क्या आ जाएगा 2 डेल्टा आर बाई आर, बस। डेल्टा आई बाई आई किसके बराबर है, डेल्टा के ई बाई के ई, और ये किसके बराबर है 2 डेल्टा आर बाई आर। डेल्टा आर बाई आर इंटू देखो अगर 100 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा, परसेंटेज आ जाएगा नहीं आ जाएगा, अरे आ जाएगा नहीं आ जाएगा। अब डेल्टा आर बाई आर इंटू 100 क्या दे रखा है, 2% दे रखा है, तो क्या होगा 2 इंटू 2 कितना आ जाएगा 4, ठीक है। ये देखो मल्टी कंसेप्ट मिक्स किया गया था इसमें, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन था। और देख लो बच्चों, रोलिंग के क्वेश्चंस, ठीक है ना, कर लोगे, ठीक है, हो सकता है आज तो पूरा नहीं हो पाएगा, ठीक है, इस वीक पूरा हो जाएगा।
और नहीं है 24 रोलिंग का है कि नहीं? 24 ऐसा क्वेश्चन तो बताया गया था यार, क्या होगा? ऐसा क्वेश्चन बताया नहीं गया था? रिमेनिंग पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी ने किया 24? उससे पूछ लेना, ठीक है? अरे ठीक है भाई, ओके, हाँ नहीं बता पाएगा तो मुझे बता देना, मैं बता दूंगा, ठीक है? कुछ आपस में भी डिस्कस कर लिया करो जिससे यहाँ पर मेरा काम आसान हो जाए, ठीक है? हाँ, जो अगर मान लो किसी को आ रहा है भाई उससे पूछ लो, ठीक है? यहाँ पर टाइम मतलब जितना अगर टाइम बचेगा उतना ज्यादा तुमको कॉन्सेप्ट बता पाऊंगा। और कुछ आगे बढ़े? ठीक, 26 10 सोच सोच के बोल रहे हो तुम। अरे यार रोलिंग का क्वेश्चन है, ए इक्वल टू जी साइन थीटा 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, होता कि नहीं होता? अंश भाई होमवर्क सबमिट करना था तो ऑनलाइन हो गए आज? हेडिंग डालो बच्चों, रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल मोशन। हम आखिरी पड़ाव पर हैं अपने, रोटेशनल प्लस, ये हमारा तीसरा वीक है ना शायद इसका रोटेशन, नहीं मतलब ये तीसरा वीक है ना कि चौथा वीक है? नहीं याद है? नहीं कराया ना अभी तो ये, ठीक है ना? ठीक है ना? रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशन मोशन। देखो अगर मान लो बच्चों कोई बॉडी है वो रोटेट भी कर रही है और ट्रांसलेट भी कर रही है, सबसे पहली बात बताओ, ये मैंने आपको बताया था, अगर बॉडी हिंज नहीं है बच्चों, ठीक है ना, मान लो प्लेट ही ले लिया, हिंज नहीं है, प्लेट को तुम नचा दो, किसके पॉइंट के अबाउट घूमती है वो? सेंटर के अबाउट। पॉइंट के अबाउट घूमने का मतलब क्या हुआ? जैसे पंखा किसके अबाउट घूम रहा है आपका, जो एक्सिस है, एक्सिस पर मतलब ये पॉइंट देखो स्टेशनरी रहता है। अरे जो जो पॉइंट स्टेशनरी रहता है उसी के अबाउट घूमता कि नहीं घूमता? तो अगर हिंज नहीं है बच्चों तो किसके अबाउट घूमेगी? सेंटर ऑफ मास के अबाउट। अगर हिंज है तो बाउंड है, अगर मान लो इसी प्लेट को हिंज कर दिया यहाँ पर तो अभी इसकी मजबूरी है इस हिंज पॉइंट के अबाउट घूमने का, तो जो हिंज जिसके अबाउट घूमती है उसी के अबाउट कैलकुलेट करेंगे। अरे आ रही बात समझ में? ठीक है, और देखो ये बताओ कि सेंटर के अबाउट ही क्यों घूमती है? देखो F इक्वल टू, हाँ देखो ये होता है, अरे बताया था नहीं बताया था ये, जैसे F इक्वल टू ma होता है रोटेशन मोशन में, क्या होता है टाउ इक्वल टू आई अल्फा, तो मुझे दोनों इक्वेशन लगाने पड़ेंगे इसमें। एक तो क्या हुआ ट्रांसलेशन मोशन के लिए ये एफ नेट हुआ, ये क्या हुआ टाउ नेट हुआ, ठीक है? अब बात आ रही है देखो अल्फा बच्चों मतलब लीनियर एंगुलर एक्सेलरेशन कितना ज्यादा होगा जितना आई क्या होगा कम होगा। अरे अल्फा क्या होगा बच्चों टाउ नेट बाई आई, अल्फा मतलब ज्यादा होगा जब आई क्या होगा कम होगा, मतलब आसानी से रोटेट कर पाएगा। एंगुलर एक्सेलरेशन ज्यादा होने का मतलब क्या है? आसानी से रोटेट कर पा रहा नहीं कर पा रहा, तो बॉडी क्या चाहेगी आसानी से रोटेट करना कि डिफिकल्टी से रोटेट करना? आसानी से रोटेट करना, तो उस पॉइंट के अबाउट घूमना चाहेगी जिसके अबाउट आई क्या हो बच्चों सबसे कम हो, और सबसे कम आई किसके अबाउट होता है? सेंटर ऑफ मास के अबाउट। किसके अबाउट होता है? अरे भाई पढ़ा है ना, आई इक्वल टू आई सी एम प्लस एम आर स्क्वायर। अरे पढ़ा कि नहीं पढ़ा बच्चों? आर जीरो हो जाए तो सबसे कम आएगा नहीं आएगा आईसीएम? अरे सबसे कम कहां होता है बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया? सेंटर ऑफ मास पर होता है, तो किसके अबाउट घूमती है? सेंटर ऑफ मास पर। हिंज है तो उसकी मजबूरी है फिर, अरे ठीक है तुमने भाई बाध्य कर दिया उसको मूव करने के लिए, अदरवाइज क्या होगा सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूमेगी। तो टॉर्क किसके अबाउट कैलकुलेट करेंगे बच्चों? सेंटर ऑफ मास के अबाउट, ठीक है? किसके अबाउट कैलकुलेट करेंगे? सेंटर ऑफ मास के अबाउट। क्या बात चमकी सभी को? ठीक, एक क्वेश्चन से समझते हैं बच्चों, अभी मैं फ्रिक्शन नहीं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, बाद में फ्रिक्शन इंट्रोड्यूस करेंगे। मान लेते हैं एक बच्चों डिस्क है, ठीक है, यहां पर एफ फोर्स लगा रहे हैं ऐसे टॉप पर,
ये फ्रिक्शनलेस सरफेस पर रखी है। कहां पर रखी है? फ्रिक्शनलेस सरफेस। अरे याद है ना जब हम लीनियर मोशन पढ़ रहे थे, सबसे पहले फ्रिक्शन को हमने एब्सेंट माना था, इसी तरह यहां भी होगा। मान लो फ्रिक्शनलेस है, ठीक है, इसका मास क्या है बच्चों? m है, रेडियस क्या मान लो? r मान लो। तो आपको बताना है, देखो f आपका नोन क्वांटिटी है, ठीक है ना, आपको लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन बताना है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, क्या करोगे बच्चों? अरे दो इक्वेशन बताए थे फॉर ट्रांसलेशन मोशन। अरे देखो रोटेट भी करेगा और ट्रांसलेट भी करेगा। समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे हो? अगर मान लो पहिया ले लो बच्चों, ठीक है ना, पहिए पर इधर फोर्स लगाओ, ऐसे छोड़ो, तो क्या होगा? ट्रांसलेट भी करेगा और रोटेट भी करेगा। सोच सकते हो ऐसा? तो फॉर ट्रांसलेशन मोशन क्या होगा बच्चों? ट्रांसलेशन मोशन के लिए क्या होगा? एफ नेट इक्वल टू एम ए। ध्यान देना नेट फोर्स होता है, एफ नहीं होता है एम। क्या होता है? एफ नेट इक्वल टू एम ए। कौन कौन सा फोर्स लगा रहा है? सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही एक्सेलरेट हो रहा है, तो कौन कौन सा फोर्स लगा रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में? एफ, फ्रिक्शन वगैरह था नहीं, नॉर्मल और एमजी क्या होंगे? वर्टिकल होंगे। तो क्या लग रहा है? सिर्फ एफ, एफ इक्वल टू एम ए। ए कितना आ गया बच्चों? एफ बाई एम, ये ए आ गया। और फिर क्या करेंगे? एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए क्या करेंगे बच्चों? ठीक है, लिख लो इसको, यहीं पर लिख लो, इसको लिखो। ऑनलाइन कौन कौन? लिख लिया ट्रांसलेशन मोशन, है ना, एफ नेट इक्वल टू एम ए। रोटेशनल मोशन के लिए क्या होगा बच्चों? नेट टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा। ध्यान में टाउ नेट आता है। अब देखो एन कहां से पास हो रहा है बच्चों? आपका यहां से पास हो रहा है। और एमजी कहां से पास हो रहा है? यहीं से पास हो रहा है। अरे सेंटर से ही पास हो रहा है, नहीं हो रहा बच्चों? तो क्या दोनों का टॉर्क आएगा एन एम जी का? नहीं, दोनों सेंटर से ही पास हो रहे हैं। सिर्फ किसका टॉर्क आ रहा है? फोर्स का। अरे उसी का टॉर्क आ रहा नहीं आ रहा? तो क्या होगा भाई? टाउ नेट इक्वल टू आई अल्फा। टॉर्क भी क्या आ रहा है बच्चों? सिर्फ फोर्स का आ रहा है तुम्हारा एफ। क्या होता है बच्चों टॉर्क? आर परपेंडिकुलर इंटू फोर्स, यही होता है। आर परपेंडिकुलर कितना है बच्चों? लाइन ऑफ एक्शन पर परपेंडिकुलर डालते कि नहीं डालते? ये कितना है? आर है। आर इंटू एफ इक्वल टू आई अल्फा। देखो क्या था बच्चों? डिस्क था, मैंने लिखाया था ना डिस्क? नहीं लिखाया था? नहीं लिखाया था, डिस्क मान लो। मान लो ये डिस्क है, ठीक है ना। तो आई क्या होगा बच्चों? सेंटर ऑफ मास देखो किस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा है? इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, इमेजिन कर सकते हो। अरे ऐसे ही रोटेट करेगा, तो इसी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है जो परपेंडिकुलर टू प्लेन है, ठीक है। इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? mr स्क्वायर बाई 2 इंटू अल्फा। तो देखो क्या हो जाएगा? आर आर कट जाएगा, एल 2 को इधर ले आओ तो क्या आ जाएगा? 2f आ जाएगा अपॉन एम आर। ये आ गया ए और अल्फा, ठीक है। उत्तर लिख लिया? ठीक।
एक ऑटवुड मशीन जानते हो ना, ऑटवुड मशीन बताया था क्या होता है, ऑटवुड मशीन। हाँ हाँ, देखो उसमें बच्चों पुली को मासलेस मानते थे ना, अरे मानते थे नहीं मानते थे? मासलेस मानने से होता क्या था? हाँ हाँ, इमेजिन करो बच्चों एक पुली है, ठीक है। अब नॉर्मल पुली बच्चों अगर मान लो एक मास m1 है, यहाँ पर लटका दिया है, यहाँ पर मास तुमने m2 लटका दिया है। मान लो बच्चों m2 बड़ा है m1 से, ठीक है, ओके। अच्छा, क्या जब ये घूमेगा बच्चों सिस्टम, m2 नीचे जाएगा और m1 क्या जाएगा, ऊपर जाएगा, तो क्या पुली स्टेशनरी रहेगी, पुली घूमेगी? पुली घूमेगी, क्या होगा, पुली घूमेगी। और पुली घूमेगी, इधर मान लो टेंशन क्या है, T1, सॉरी T2 मान लो। और टेंशन क्या होता है, रस्सी से दूर, अरे पॉइंट से दूर। अरे ऐसे सोचो, जिधर रस्सी है, रस्सी किधर है, नीचे, तो टेंशन भी नीचे। यहाँ भी क्या होगा, रस्सी नीचे, तो टेंशन क्या होगा, नीचे। पुली रोटेट कर रही है, किधर, किस सेंस में रोटेट कर रही होगी बच्चों? अरे इधर घूम रहा है ना, इधर रोटेट कर रही होगी। अब इमेजिन करो इसको घुमा कौन रहा होगा, टॉर्क घुमा रहा कि नहीं घुमा रहा होगा बच्चों? तो T2 किधर घुमाना चाह रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। T1 किधर घुमाना चाह रहा है, क्लॉकवाइज। तो क्या लिखोगे, अरे भाई आर परपेंडिकुलर कितना होगा बच्चों, आर ही होगा, क्या होगा, नेट टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा। अरे रोटेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा, यही क्वेश्चन होता है। T2 माइनस लिखो, नहीं यार, T2 आर, अरे भाई रोटेट किधर कर रही है, एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क क्या है, T2। T1 क्या तुम्हारा, क्लॉकवाइज है, तो घट जाएगा नहीं घट जाएगा, T2R माइनस T1R इक्वल टू क्या होगा, आई अल्फा। अगर डिस्क का बच्चों मास नहीं, ठीक है ना, नहीं है, डिस्क का मास नहीं है, डिस्क मासलेस है, तो आई कितना हो गया, 0। तो T2R माइनस T1R क्या हो गया, 0, या T2R इक्वल टू T1R, तो क्या हो गया, T2 इक्वल टू T1। ये कब होता था बच्चों, जब तुम्हारा पुली मासलेस हो, तब टेंशन क्या होगा, दोनों साइड सेम होगा, अदरवाइज टेंशन क्या होगा, डिफरेंट होगा। और टेंशन डिफरेंट होना पड़ेगा, अगर टेंशन सेम होगा, सोचो इधर भी T1 कर दो, तो रोटेट कर पाए क्या पुली, नहीं, अरे पुली रोटेट ही नहीं कर पाएगा। टेंशन डिफरेंट होना मस्ट है पुली के रोटेट करने के लिए। अरे आई बात समझ में, ठीक है, मतलब टेंशन क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो ये पुली के लिए तो इक्वेशन हो गया बच्चों, राइट, T2R माइनस T1R इक्वल टू आई अल्फा, इसको हम यूज भी कर लेंगे अभी, ठीक है। अब बताओ अगर मान लो स्लिपिंग नहीं हो रही बच्चों, ठीक है ना, स्लिपिंग होने की कंडीशन क्या है, स्लिपिंग कब होती है, हाँ मतलब कब होती है स्लिपिंग, स्लिपिंग कब कहते हो स्लिपिंग हो रही है, हाँ, फ्रिक्शन को छोड़ दो, मान लो ठीक है ना, स्लिपिंग हो रही है, तो कब कहोगे स्लिपिंग हो रही है, फ्रिक्शन मान लो हो, ठीक है ना, फिर भी स्लिपिंग हो सकती है, ठीक है, हाँ, तो कब कहते हो स्लिपिंग हो रही है, कब कहते हो स्लिपिंग नहीं हो रही, मान लो, अरे यार तुम समझ नहीं पा रहे हो, मैं कह रहा हूं, अरे जब बॉडी एक दूसरे के रिलेटिव मूव करती है भाई, कि वही स्लिपिंग है ना, तुम तो कंडीशन बता रहे हो, मैं कह रहा हूँ स्लिपिंग क्या होती है, जब बॉडी एक दूसरे के रिलेटिव मूव करती है, तो वही क्या हुआ तुम्हारा, स्लिपिंग हुआ। अरे यार ये बात समझ में, वही तो स्लिपिंग हुआ। तो अगर मान लो स्लिपिंग हो रही है, तो जो बॉडीज इन कांटेक्ट है बच्चों, क्या दोनों की वेलोसिटी सेम होगी कि अलग होगी, अगर स्लिपिंग हो रही है तो v1 बराबर v2 होगा, नहीं होगा, अगर स्लिपिंग हो रही है तो v1 बराबर v2 होगा, नहीं, बट अगर स्लिप नहीं हो रहा है तो v1 बराबर v2 होगा, अरे होगा ना, मतलब एक दूसरे के रिलेटिव मूव नहीं कर रहे हैं। एक्सेलरेशन भी सेम होगा, अगर मान लो डिफरेंशिएट कर दो तो क्या होगा, a1 बराबर a2 आ जाएगा, ठीक है। अब यहां पर सोचो
क्वेश्चन में लिखा रहता है बच्चों, बात नहीं पीछे भाई, क्वेश्चन में लिखा रहता है कि आपका स्ट्रिंग स्लिप नहीं हो रही, स्ट्रिंग स्लिप नहीं हो रही। स्ट्रिंग किससे कांटेक्ट में है? पुली कांटेक्ट में है। मतलब पुली यहां पर देखो, यहां पर कांटेक्ट में है, ठीक है। तो जो यहां पर पुली की वेलोसिटी है बच्चों, पुली रोटेट कर रही है, रेडियस आर है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, तो क्या होगा इस पॉइंट की वेलोसिटी, ध्यान देना, इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगा, आर ओमेगा। अरे भाई रोटेशन में डिफरेंट पॉइंट की वेलोसिटी क्या होती है, डिफरेंट। पंखा रोटेट कर रहा है, किनारे पर छूते तो ज्यादा मजा आता है, बीच में छूते कम मजा आता है। अरे होता कि नहीं होता, डिफरेंट पॉइंट की वेलोसिटी क्या होती है, डिफरेंट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहां है रस्सी से, यहां पर है, इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या है, आर ओमेगा। मान लो बच्चों तुम्हारी रस्सी जा रही है वी वेलोसिटी से नीचे, रस्सी खिसक रही है ना, जा रही है ना बेस से नीचे, मान लो रस्सी वी वेलोसिटी से जा रही है, तो अगर स्लिपिंग नहीं हो रही तो क्या होगा बच्चों, v इक्वल टू क्या होगा, आर ओमेगा होगा। अरे होगा नहीं होगा, या डिफरेंशिएट कर दो तो dv बाई dt क्या होगा, a, r इंटू डी ओमेगा बाई dt क्या होगा, अल्फा। तो a इक्वल टू क्या होगा, r अल्फा, अगर स्लिपिंग नहीं हो रही है तो, ठीक है ना। इफ स्ट्रिंग डज नॉट स्लिप ओवर पुली, अगर स्ट्रिंग आपकी स्लिप नहीं हो रही है तो v इक्वल टू आर ओमेगा होगा या a इक्वल टू आर अल्फा होगा। तो जो लिखता है ना, हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है बच्चों, वो लिखेगा कि आपकी पुली क्या हो रही है, स्ट्रिंग पर स्लिप नहीं हो रही है, स्ट्रिंग पुली पर स्लिप नहीं हो रही, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, a इक्वल टू आर अल्फा। ये अलग से रिलेशन आ गया तुम्हारा, अरे ये एक अलग से रिलेशन आ गया, ठीक है। अरे आ गई बात समझ में, यही रोलिंग में कंडीशन होती है। रोलिंग में ही क्या होता है, अरे ये रोलिंग की ही कंडीशन है। रोलिंग में क्या होता है, बॉडीज इन कांटेक्ट, स्लिप नहीं करती बस, ठीक है। तो पहले ये लिख लो, किनारे वाला लिख लेना, ठीक है। समझ जाना, मतलब अगर आई जीरो है तो हम मानते थे ना पुली मासलेस है, क्यों मानते थे ये भी पता चल गया, उसके बाद वो लिख लेना, ठीक है। अगर हाँ, कोई पॉइंट समझ में नहीं आ रहा तो बताओ, ऑनलाइन वाले बच्चों कोई पॉइंट समझ में नहीं आ रहा तो बताओ। नहीं, अगर मासलेस होता तो जीरो हो जाता, इसीलिए मान रहे थे, नहीं मान रहे थे उसमें, ठीक है। अगर मास जीरो होगा तो क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो हो जाएगा, तो क्या होगा आपका T2 इक्वल टू T1 आ जाएगा, जो हम मानते थे, ठीक है। इसमें नहीं होगा रोटेशन में T2 इक्वल टू T1, ठीक है। कौन सा ये, हाँ मैं कह रहा था अगर मान लो पुली रोटेट कर रही है, ठीक है ना, तो इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी, v, ठीक है ना। स्लिप नहीं हो रही है, इसकी कंडीशन क्या है, जो बॉडी से इन कॉन्टैक्ट है सेम वेलोसिटी से मूव कर रही है, इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या हुई, आर ओमेगा हुई डिस्क पर, और रस्सी की वेलोसिटी मान लो v हुई। स्लिप नहीं हो रही तो v इक्वल टू क्या होगा, आर ओमेगा, और यह इक्वल टू आर अल्फा होगा, कब, जब स्ट्रिंग पुली पर स्लिप नहीं हो रही, ठीक है। और भी कुछ डाउट है बच्चों, शर्माओ नहीं, लिख लिया। हो गया,
क्वेश्चन तो देखो, क्वेश्चन में ये बच्चे लिख लेना। अच्छा, क्वेश्चन दूसरा करवाते तुमको, ठीक है? ये आउटपुट मशीन था, ठीक है? ओके, दूसरा क्वेश्चन देखो। मान लो अभी बच्चों क्या है तुम्हारा, पुली है, बड़ी पुली बना देते हैं। ये क्या मान लो M2, ये क्या मान लो बच्चों M1, इसकी रेडियस क्या मान लो R, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या मान लो I, ठीक है? और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी फाइनाइट है, जीरो नहीं है। ओके, M2 क्या है बच्चों आपका, बड़ा है M1 से। तो आपको क्या बताना है, फाइंड A एंड अल्फा, मतलब लीनियर एक्सेलरेशन बताना है और एंगुलर एक्सेलरेशन बताना है। फाइंड A एंड अल्फा, ठीक है? क्वेश्चन लिख लिया, ठीक है? ओके, लिखो बच्चों ट्रांसलेशन मोशन के लिए क्वेश्चन लिखो। M2 किधर जाएगा, मान लो A एक्सेलरेशन किधर जाएगा, नीचे, तो ये A एक्सेलरेशन से क्या जाएगा, ऊपर। यहाँ पर टेंशन क्या मान लो बच्चों T1, और यहाँ पर क्या मान लो T2। तो लीनियर मोशन के लिए इक्वेशन लिखो, M1 और M2 के लिए लिखो फॉर ट्रांसलेशन मोशन। अरे लिखो तो, दो इक्वेशन बनेंगे ना, ये तो आता होगा। अरे डिफिकल्ट नहीं है, जो ट्रांसलेशन मोशन के अलावा एक क्या आ गया तुम्हारा, रोटेशन मोशन का इक्वेशन आ गया, बस बाकी सब कुछ सेम ही है। लिख लिया, बच्चों M1 के लिए क्या इक्वेशन लिखोगे, इसका वेट किधर आ रहा है, नीचे, ये एक्सेलरेशन किधर आ रहा है, ऊपर। तो क्या होगा, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स क्या होगा, क्या, अरे बोलो क्या होगा, अरे M1 के लिए लिख रहा हूं मैं, M1 के T1 माइनस M1 जी इक्वल टू M1 इंटू ए, ये होगा, ठीक है? दूसरा वाला M2 वाला किधर जा रहा है बच्चों, नीचे जा रहा है, तो क्या लिखोगे, M2G माइनस T2 इक्वल टू क्या हो रहा है, M2 इंटू ए, ये दूसरा। रोटेशनल मोशन के लिए क्या लिखोगे, अभी लिखा था कि नहीं लिखा था, अरे बताया था ना अभी जस्ट, हाँ, अरे क्या लिखा था बच्चों, T2R माइनस T1R इक्वल टू क्या होगा, आई अल्फा। ये कौन सा इक्वेशन हो गया, तीसरा। यहां पर ऐसे लिख लेना, स्ट्रिंग डज नॉट स्लिप ओवर पुली, ऐसे अंडरस्टूड होता है, अगर मान लो नहीं बताया रहे, ठीक है ना, अंडरस्टूड होता है, स्ट्रिंग डज नॉट स्लिप ओवर पुली, ठीक है? अगर नहीं दिया हो बच्चों तो अंडरस्टूड मान लेना, ठीक है? स्ट्रिंग डज नॉट स्लिप ओवर पुली। T2R माइनस T1R इक्वल टू आई अल्फा, ठीक है? हो गया, अरे बताओ, ठीक है? अब बताओ बच्चों कितने वेरिएबल है, 1 2 3 को देखो, इक्वेशन 1 2 3 को देखो, कितने वेरिएबल आ रहे हैं, कितने, 4 आ रहे हैं। T1 T2 दो हो गए, एक तो ए हो गया, एक तो अल्फा। अब बताओ हमारे पास इक्वेशन 3, वेरिएबल 4, तो सॉल्व तो होगा नहीं, एक और इक्वेशन चाहिए होगा, कौन सा होगा, हाँ, नो स्लिपिंग वाली कंडीशन लगानी पड़ी, नहीं लगानी पड़ी, क्या होगा बच्चों, ए इक्वल टू क्या होगा, आर अल्फा। ये क्या होगा तुम्हारा चौथा इक्वेशन, अरे हुआ।
ये लिख लो, इसके बाद सॉल्व करना है बस। लिख लिया? ठीक है, चेंज करें? ठीक है, देखो बच्चों दोनों को जोड़ो, m1 और m2 को जोड़ो तो क्या आएगा, देखो देखो तीसरे वाले को ऐसा लिख सकते हैं बच्चों, T2 माइनस T1 इक्वल टू आई अल्फा बाई आर, ऐसा लिख सकते हो। और अल्फा क्या है, a बाई आर। अल्फा क्या है बच्चों, a बाई आर इक्वल टू आर अल्फा, या अल्फा क्या है, a बाई आर। तो अल्फा की वैल्यू रखो a बाई आर, तो क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1। अरे हो नहीं हो गया? ठीक है, पहला क्या था बच्चों बताओ, दूसरा क्या था, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ो, मान लो कौन सा हो गया बच्चों, फोर्थ हो गया, ये क्या हो गया, सॉरी फिफ्थ हो गया, फिफ्थ, और ये क्या हो गया, फर्स्ट था, और ये क्या था, सेकंड। तो जोड़ दो, फिफ्थ प्लस फर्स्ट प्लस सेकंड, क्या आएगा बच्चों बताओ, लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा, T1 T1 कैंसिल, T2 T2 भी क्या होगा, कैंसिल। अरे यहाँ पर माइनस T1, यहाँ पर प्लस T1, यहाँ पर प्लस T2, यहाँ पर माइनस T2, कैंसिल। तो क्या होगा, M2G माइनस M1G, ठीक है, क्या होगा, M2G माइनस M1G इक्वल टू क्या होगा, ए कॉमन ले लो बच्चों, क्या आ रहा है आपका, M1 प्लस M2 प्लस आई बाई आर स्क्वायर। तो ए क्या आ जाएगा बच्चों, M2 माइनस M1 इंटू जी अपॉन M1 प्लस M2 प्लस आई बाई आर स्क्वायर। देखो बच्चों अगर आई 0 होता, ठीक है ना, तो क्या आता है, M2G माइनस M1 M1G अपॉन M1 प्लस M2। ये तो आता था, नहीं आता था, नेट फोर्स अपॉन टोटल मास, कराया था कि नहीं कराया था, नेट पुलिंग फोर्स अपॉन टोटल मास। ये क्या आ रहा है नीचे, सिर्फ आई वाला टर्म और आ जा रहा है, क्योंकि अभी बॉडी का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है। अरे आगे बात समझ में, ए आ गया बच्चों, अल्फा ही पूछा था, अल्फा क्या होगा, ए बाई आर। अरे कर देना, आ जाएगा नहीं आ जाएगा, ए आ गया तो अल्फा भी आ गया, ठीक है, लिख लो जल्दी से। लिख लिया? लिख लिया ना, ठीक है। एक और क्वेश्चन दे तो तुम्हारे लिए, ठीक है ना, ऐसा ही होगा एग्जैक्टली, ठीक है, अटेम्प्ट करना, आराम से आ जाएगा। चेंज कर दे, लिख रही हो? हाँ, अल्फा इक्वल टू ए बाई आर होगा ना, रख देना। ठीक है, इसमें भी बच्चों नो स्लिपिंग मानना है, ठीक है ना। पुली का क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, और रेडियस क्या है, आर। यहाँ पर क्या मान लेना, M2, यहाँ पर क्या मान लेना, M1। अरे थोड़ा सा चेंज है, यहाँ पर इंक्लाइन प्लेन आ गया है बस, ठीक है। ये क्या बच्चों का फ्रिक्शनलेस है, क्या है, फ्रिक्शनलेस। क्या बताना है तुमको, ए कामा अल्फा, सॉरी थीटा कर लो इसको, ठीक है।
M2 किधर जाएगा, नीचे। अरे M2 बड़ा M1 से लिख देना, ठीक है। M2 किधर जाएगा, नीचे, तो M1 किधर जाएगा, ऊपर, ठीक है। अरे सेम है भाई। एबीडी बनाओ भाई सारे लोग। हाँ लिखो तो, M2G T2 लिखो ना, N क्यों लिख रही है यहाँ पर। अभी तुम कर रही हो तो हाँ ठीक लिख रही हो। अभी तो पता होना चाहिए ना, इधर mg sin थीटा लगता है क्वेश्चन करने के बाद। नीचे M2G लगेगा, हाँ तो लगाओ, आधा पेंसिल आधा पेन। T1 mg sin थीटा नीचे होता है ना दोस्त, तो डाउनवर्ड होगा, तो mg sin थीटा तो माइनस में आएगा, नहीं आएगा, ठीक है। और ये किधर जा रहा है, नीचे, तो क्या होगा एफ नेट, नीचे जा रहा है। T2 किधर है, T2 नीचे है, M2 पर T2 किधर लग रहा है, रस्सी किधर है, M2 के ऊपर एक नीचे है, तो टेंशन किधर लगेगा, इधर रस्सी उधर टेंशन भाई। T2 किधर लगेगा, ऊपर, और M2G किधर लगेगा, नीचे लगेगा, तो डोमिनेट कौन करेगा, नीचे मूव कर रहा है तो M, अरे M2G डोमिनेट करेगा ना, M2G माइनस T2, ये होगा ना नेट फोर्स। अरे भाई उससे मतलब क्या है, टी ऊपर mg sin इधर ही मोशन हो रही है, उसको मतलब ही नहीं है। क्या लिखोगे नेट फोर्स, T माइनस M1G लिखो, M1G cos थीटा, हाँ T माइनस M1G cos थीटा इक्वल टू M1A। M1G sin थीटा हो जाएगा ना बस, और सही लिखिए, M1G sin थीटा होगा, नहीं होगा इधर, अभी इंक्लाइन प्लेन पर है। हाँ जोड़ दो, आ जाएगा, ए बाई आर स्क्वायर, अल्फा बाई ए नहीं होगा, यहाँ पर आर आएगा ना नीचे, ए बाई आर स्क्वायर आएगा, नहीं आएगा। अरे अल्फा स्क्वायर बाई ए लिखी हो तुम, अल्फा इक्वल टू ए बाई आर आएगा ना, और आर तो नॉन क्वांटिटी है ना, आर को सब्स्टिट्यूट किया, चला रही हो ना। M1G sin थीटा होगा ना, इधर आता है M1G sin थीटा, अरे याद नहीं आता, T1 माइनस M1G sin थीटा इक्वल टू M2, बाकी ठीक लिख रही हो। यहाँ पर डोमिनेट कौन करेगा, M2G नीचे होगा ना, नीचे जा रही है तो M2G माइनस T2 होगा, T2 माइनस M2G होगा, हाँ M2G माइनस T2 इक्वल टू M2 है, T1 माइनस M1G sin थीटा इक्वल टू M1 है, ये होगा, ठीक है। M2A क्यों लिख रहे हो, M2A कोई फोर्स हुआ क्या, ए क्यों, ए कोई फोर्स होता है क्या यार, M2A कोई फोर्स होता है क्या दोस्त, क्या कर रहे हो तुम, अपोज कहाँ कर रहा है भाई, एफ नेट इक्वल टू एम में होता कि नहीं होता, ऐसी तैसी करे कॉन्सेप्ट की। नीचे नेट फोर्स क्या हुआ, नीचे जा रहा है M2G माइनस T2, एफ नेट इक्वल टू एम है M2A, कहाँ सीखे हो ये तुम, M2A कहाँ से फोर्स होता है, ग्राउंड फ्रेम्स देख रहे हो नहीं देख रहे हो,
कौन सी फ्रेम्स देख रहे हो, ग्राउंड पे बैठे हो ना, तो कौन सा सोल्डर फोर्स लेगा अभी, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, T1 माइनस M1, सब कुछ गलत लिखते हो तुम, T1 माइनस M1G mg साइन थीटा इक्वल टू नेट फोर्स ये हुआ ना, T1 ऊपर, मोशन किधर हो रही है ऊपर, तो डोमिनेट कौन करेगा, T1 माइनस M1G साइन थीटा इक्वल टू M1 इंटू M2G माइनस T2 इक्वल टू M2 इंटू T2 माइनस T1 R इक्वल टू I अल्फा। अरे यहाँ तक नहीं आता, T2 माइनस T1 इक्वल टू I बाई R स्क्वायर, हुआ तक नहीं हुआ था, तीनों को जोड़ दो आ जाएगा। हाँ तो इसको सॉल्व कर लो, हाँ इक्वेशन सही लिखी है, नहीं गलत लिखी है, M2G माइनस T2 इक्वल टू T1 माइनस होगा ना, T1 ऊपर लग रहा है, नहीं लग रहा, T1 माइनस M1G cos थीटा, M1G माइनस cos थीटा को लिखिए। हाँ 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 ठीक ठीक ठीक, आया ऑनलाइन में किसी का, अरे भाई पिछला कंसेप्ट क्यों भूल रहे हो, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन भूल रहे हो, ये क्या होगा M2G होगा, और ये क्या होगा M1G साइन थीटा, बस। अरे इतना ही डिफरेंस आया नहीं आया हुआ, और तो कुछ होगा ही नहीं, सिर्फ में M1G साइन थीटा था, उसमें क्या आ गया तुम्हारा, अरे उसमें M1G था, इसमें क्या आ गया M1G साइन थीटा आ गया, और कोई डिफरेंस नहीं होगा, तो आंसर क्या आएगा, ए क्या आएगा, M2G माइनस M1G साइन थीटा अपॉन M1 प्लस M2 प्लस I बाई आर स्क्वायर, यही आएगा ना। कैसे इक्वेशन बनेगा, अरे जैसे उसमें क्या बना था बच्चों, M2G माइनस T2 इक्वल टू M2A, अरे जहां पर M1G था सिर्फ M1G साइन थीटा लिख दो, क्या होगा आपका, T1 माइनस M1G था, यहां पर क्या लिखोगे, T1 माइनस M1G साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा M1A, और क्या था T2R माइनस T1R इक्वल टू I अल्फा, और क्या होगा A इक्वल टू क्या होगा R अल्फा, बस। अरे भाई सिर्फ M1G की तरह M1G साइन थीटा आ गया, बस, और कोई डिफरेंस था क्या, कॉस थीटा क्यों लिखो, कॉस थीटा सरफेस के परपेंडिकुलर है, वो मोशन को अफेक्ट करेगा क्या, ये एनएलएम में कॉन्सेप्ट है नहीं है कि भाई सरफेस के परपेंडिकुलर क्यों देख रहे हो, इनकी वैल्यू क्यों चाहिए तुमको, अरे भाई M1G cos थीटा से क्यों मतलब है तुमको, बहुत सारे फोर्सेस को नहीं दिखा रहा है, इस पुली पर भी ऊपर फोर्स लग रहा होगा, ठीक है ना, इक्विलिब्रियम है, नेट फोर्स जीरो, फिर पुली पर भी नेट फोर्स जीरो कर दो सर, पुली रेस्ट में सर, एक इक्वेशन और बन जाएगा सर, अरे कोई काम का है क्या वो, जब नहीं काम का है तो क्यों कर रहे हो, अरे बीडी में दिखाना ही नहीं है तुमको, मोशन सरफेस के पैरेलल हो रही है, तुम्हें सरफेस के पैरेलल फोर्सेस से मतलब है, और किसी मतलब है ही नहीं, ये तो कंसेप्ट था ना, बेसिक कंसेप्ट था। प्रत्युष भाई पता नहीं क्या क्या लगा रहे हो तुम, M1G M1A लगा रहा है फोर्स, अरे हो गया, ठीक है, इसका शॉर्टकट देखते हैं बच्चों, ठीक है, इसको शॉर्टकट से भी कर सकते हैं, जैसे इसमें था ना नेट पुलिंग फोर्स अपॉन टोटल मास, है ना, वैसे इसमें देखो बच्चों, जो पहला तुम्हारा फोर्स आया, देखो ऐसा था ना बॉडी M2G, और इधर क्या था M1, अब देखो इसको ऐसे सोच लो, टेंशन को बच्चों रहने दो, रस्सी का लेंथ 0 मान लो, तो वास्तव में क्या हो रहा है, अरे हो क्या रहा है बच्चों, यहाँ पर M1G फोर्स लग रहा है, और यहाँ पर क्या लग रहा है M2G फोर्स लग रहा है, नहीं लग रहा, क्या दोनों में कुछ डिफरेंस है क्या, क्या क्या दोनों में कुछ डिफरेंस है, मैं कह रहा हूं एग्जैक्टली उसी पॉइंट पर M2 लगा था, तो कितना फोर्स लगेगा M2G, और यहाँ पर क्या लगेगा M1G, किस अल्फा से घूमेगा, अल्फा से घूमेगा, तो नेट टॉर्क क्या होगा बच्चों M2GR माइनस M1GR इक्वल टू I अल्फा, I कितना होगा बच्चों, देखो ये भी तो बच्चों है ना, अभी मास यहां पर है, तो नेट आई क्या होगा, डिस्क का
फुली का आई प्लस इस m1 m2 का आई और m1 का आई, क्या होगा m1 का आई, m1 r स्क्वायर, अरे पॉइंट मास है, इसका क्या होगा m2 r स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा अल्फा। देखो अल्फा क्या आ जाएगा बच्चों, m2 gr माइनस m1 gr अपॉन i प्लस mr m1 r स्क्वायर प्लस m2 r स्क्वायर, बस आ गया। अरे हो गया नहीं हो गया, एक लाइन में आ गया। अरे तब मेहनत किया था, क्या हो गया एक लाइन में आ गया। और अल्फा आर अल्फा होगा, देखो निकाल लो। ए क्या चाहिए बच्चों, ए होगा तो क्या होगा आर अल्फा होगा। ऊपर देखो क्या आ जाएगा, आर कॉमन लो तो क्या हो जाएगा बच्चों आर स्क्वायर हो जाएगा, क्या होगा m2g माइनस m1g अपॉन नीचे क्या है i प्लस m1r स्क्वायर प्लस m2r स्क्वायर। अब क्या कर दो बच्चों, आर स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड कर दो, तो क्या हो गया यहाँ पर आर स्क्वायर, यहाँ पर आर स्क्वायर खत्म। यहाँ पर क्या आ जाएगा आई बाई आर स्क्वायर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। अरे एग्जैक्टली वही एक्सप्रेशन आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या मान लो, सारे मासेस को यहीं पर मान लो, काम आसान। अरे ठीक है ना, हम ही यूज करेंगे भाई कंपटीशन में, हमको स्टेप थोड़ी दिखाना है। बट एग्जाम में आ जाए मान लो स्कूल वगैरह में, तो क्या होगा सारे स्टेप दिखाना पड़ेगा तुमको। अरे वो थोड़ी कहेंगे कि तुमने रस्सी कहाँ ले गए, देखो तो पूछेंगे ना रस्सी कहाँ ले गए। मान लो अगर तुमको टेंशन बताना है तब तो तुमको भाई कोई चारा है ही नहीं, टेंशन बताना है तब तो इक्वेशन लिखना ही पड़ेगा, ठीक है ना। बट अदरवाइज तुमको सिर्फ ए बताना है तो आ जाएगा, और टेंशन भी बताना है तो ए आ ही नहीं आ गया तो क्या लिखोगे T1, मान लो टेंशन बताना T1 माइनस M1 जी इक्वल टू, सॉरी क्या था ये था ना, T1 माइनस M1 जी इक्वल टू M1 ए आ गया, T1 भी आ जाएगा, ठीक है। अरे आई बात समझ में, ठीक है। दूसरा वाला करो, दूसरे वाले में क्या होगा बच्चों बताओ, क्या चेंज होगा, M1 जी साइन थीटा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, बस सब कुछ सेम रहेगा। अरे दूसरे वाले में क्या रहेगा, M1 जी क्या आ जाएगा M1 जी साइन थीटा, बाकी सब कुछ क्या रहेगा सेम, ठीक है। किसी को डाउट है इसमें, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों, इसके नेक्स्ट क्लास से हम रोलिंग पढ़ेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट खत्म कर देंगे, ठीक है। मिस मत करना कोई लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो बच्चों एक, ठीक है ना, कोई बॉडी है, ठीक है ना, डिस्क मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं डिस्क, ठीक है। अच्छा देखो मैंने बताया था अगर बच्चों ट्रांसलेशन और रोटेशन दोनों हो रही हो तो क्या मानते हैं, कैसे इसको व्यू करते हैं, सेंटर ऑफ मास का ट्रांसलेशन प्लस सेंटर के अबाउट रोटेशन, यही देखते हो, समझ पाए नहीं समझ पा रहे हो। तो मान लो ये है बच्चों आपका डिस्क, ठीक है, इसकी रेडियस क्या है आर मान लेते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं, मास से मतलब नहीं। मान लो ये पॉइंट बच्चों क्या हो गया तुम्हारा ए, क्या हो गया ए। एक पॉइंट बच्चों बी है, ये r/2 डिस्टेंस पर है और ये एंगल क्या है 60 डिग्री। ये पॉइंट क्या है तुम्हारा सी, ये पॉइंट क्या है डी, ये पॉइंट क्या है ई, ठीक है। अब तुमको ए बी सी डी ई पर क्या बताना है नेट वेलोसिटी, ठीक है। फाइंड वी नेट, क्वेश्चन लिख लो, फाइंड वी नेट एट ए बी सी डी, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन होगा शायद तुम्हारे इसमें, नहीं दे रखा, चलो लिख लिया क्वेश्चन।
बहुत आसानी से आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। रेडियस क्या है बच्चों, आर है। लिख लिया? ओके, देखो बच्चों, मैंने क्या बताया तुमको, कंसेप्ट क्या है, रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन क्या होता है, ट्रांसलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस रोटेशन अबाउट लगाना नहीं कोई, पेन लाए। ये बात हमारे बीच ही रहनी चाहिए। देखो क्या बताया था बच्चों, रोटेशन अबाउट क्या बताया था, ट्रांसलेशन क्या होता है बच्चों, ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन। कैसे समझ सकते हैं, आपको बताया था, अगर मान लो एक पहिया है, ठीक है ना, देखो पहिए का सेंटर बच्चों रेस्ट में रहता है, राइट, और जो व्हील है, ठीक है, साइकिल का व्हील ही मान लो, सेंटर क्या रहता है, रेस्ट में रहता है। मान लो इस पॉइंट को देख रहे हो तुम, ठीक है, अब ये पॉइंट देखो, बहुत कॉम्प्लिकेटेड मोशन होगी अगर दोनों को साथ साथ देखोगे। देखो पॉइंट बच्चे नीचे आएगा नहीं आएगा, फिर ऊपर जाएगा, अरे ऐसे वैसे होगी, साइक्लॉइडल मोशन होगी, ठीक है ना। बट इसको आसान कैसे कर सकते हैं, ठीक है, रोटेट किसके अबाउट कर रहा है बच्चों, सेंटर के अबाउट। मान लो यहां से जब यहां जा रहा है, ट्रांसलेशन सिर्फ हो रही है, अभी क्या हो रही है, सिर्फ ट्रांसलेशन, तो यहां से यहां पर आ गया, तो पॉइंट भी क्या होगा, यहां से यहीं पर आ जाएगा। अरे ट्रांसलेशन में हर एक पॉइंट क्या होता है, इक्वल डिस्प्लेसमेंट मूव करता है, ठीक है ना। अब ये रोटेट भी किया होगा ड्यूरिंग दिस मीन टाइम, ठीक है ना। अब क्या करो, यहां पर रोटेट करवा दो, मान लो अभी कहां पहुंच गया, यहां पहुंच गया, अरे कुछ चमका, क्या हुआ, तुमने क्या किया, पहले ट्रांसलेट करवा दिया, फिर क्या हुआ, सेंटर के अबाउट रोटेट करवा दिया, बस। तो नेट वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी नहीं हो जाएगी, ट्रांसलेशन वाली वेलोसिटी प्लस रोटेशन वाली वेलोसिटी, बस यहां पर ये हो रहा है बच्चों। ए पर देखो, ए पर देखो, जो नेट वेलोसिटी आएगी वो क्या आएगी, ट्रांसलेशन कारण क्या आएगी बच्चों बताओ, ट्रांसलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या है, v, तो ट्रांसलेशन कारण क्या आएगी, v। अब सेंस समझो, रोटेशन कारण वेलोसिटी क्या होती है बच्चों, क्या होती है रोटेशन कारण वेलोसिटी, अरे भाई r डिस्टेंस पर वेलोसिटी क्या होती है, r ओमेगा। किस सेंस में रोटेट कर रहा है बच्चों, देखो ये क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट कर रहा है, तो यहां पर रोटेशन कारण वेलोसिटी किधर आएगा, इधर, लेफ्ट, लेफ्ट की राइट, राइट आएगा लेफ्ट आएगा, 1 सही है कि 2 सही है, अरे 2 होगा नहीं होगा, सोच पा रहे हो, ऐसे जा रहा नहीं जा रहा, अरे पॉइंट 2 इधर जा रहा है ना आगे, तो क्या होगा बच्चों, ये आर ओमेगा किधर होगा बताओ, अरे भाई आर ओमेगा किधर होगा बच्चों, राइट, ट्रांसलेशन कारण वेलोसिटी प्लस रोटेशन कारण वेलोसिटी, अरे आई नहीं आई, ये किसका है बच्चों, सिर्फ एक का देख रहे हैं, ये क्या तुम्हारा ट्रांसलेशन, और ये क्या है, दोनों को जोड़ दोगे, दोनों क्या है बच्चों, वेक्टर सम करना होगा, दोनों क्या है सेम डायरेक्शन में, तो क्या हो जाएगा नेट, अरे जुड़ जाए नहीं जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर v, ठीक है ना। इसी तरह बच्चों आप सी डी ई का निकालो, ठीक है ना, वेक्टर सम करना है, अरे बी सी डी ई का निकालो, ठीक है, ट्राई करो, तब तक मैं इसको निकालता हूं। इसको इधर खिसकाते हैं, जिम जाता हूँ तुम्हारा
सी की निकालो, पहले सी की निकालो बच्चों, सी की निकालो, आसानी से निकल आएगी। या सी से भी आसान डी का है, सबसे आसान डी का है, डी का निकालो, डी वाला निकालो बच्चों जल्दी से। हाँ अरे भाई डी वाले का निकाल लो बच्चों, ऐसे डायग्राम बनाना, सॉरी अरे भाई ट्रांसलेशन में तो हर एक पॉइंट की वेलोसिटी क्या होती है बच्चों, सेम। तो ट्रांसलेशन कारण ये भी क्या होगा, v, अरे इधर ही आएगा। पर सोचो ऐसे रोटेट कर रहा है बच्चों, तो ये वाला पॉइंट किधर जा रहा होगा, लेफ्ट की राइट, लेफ्ट। तो आर ओमेगा इधर होगा, तो नेट क्या आ जाएगा बच्चों, v माइनस आर ओमेगा, या आर ओमेगा माइनस वी, जो बड़ा हो, ठीक है ना। मान रहे हैं बच्चों v बड़ा है, तो क्या हो जाएगा v माइनस आर ओमेगा। अरे आ गया दुखी, देखो ट्रांसलेशन में हर एक पॉइंट की वेलोसिटी सेम, तो ये v है, तो कहीं भी जाओ v तो सेम रहेगा ना, ये बताते नहीं बताया था। अच्छा ये यहां से यहां गया, तो ये वाला पॉइंट भी सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये वाला भी क्या हुआ, सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये वाला भी क्या हुआ, सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया। अरे यार बात समझ में, अरे भाई कुछ आया नहीं आया, देखो अच्छा ये 10 मीटर ट्रेवल किया होगा, समझ पा रही हो, ठीक है ना सेंटर, तो ये वाला पॉइंट भी 10 मीटर ही ट्रेवल किया होगा। मान लो इससे 1 मीटर आगे है, ये कितना, 1 मीटर आगे, तो यहां से भी ये क्या है तुम्हारा 1 मीटर आगे, तो ये कितना हो गया बताओ 9, और यहां पर क्या जोड़ोगी 1, तो कितना होगा 10, तो वो भी 10 मीटर ट्रेवल किया। सारे क्या होंगे, सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, सेम टाइम में, डिस्टेंस सेम है, टाइम सेम है, तो वेलोसिटी भी क्या होगी सेम। अगर कोई सी बॉडी को खिसकाओ, मान लो ये बोतल है, इसी को मैं खिसका रहा हूँ, तो हर एक पॉइंट सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर नहीं कर रहा, तो वेलोसिटी भी क्या होगी सेम। यहां पर देखो, तो वेलोसिटी हर एक पॉइंट की क्या होगी सेम, लीनियर वेलोसिटी चाहे यहां ले लो, इसकी भी क्या होगी v, यहां भी क्या ले लो v, यहां भी क्या ले लो v, लीनियर वेलोसिटी क्या होगी हर एक पॉइंट सेम। बट रोटेशन में क्या होता है समझो, ये वाला पंखा देखो, एक तो इधर जा रहा होता है कि इधर जा रहा होता है, एक इधर जा रहा होता है कि इधर जा रहा होता है। अरे भाई पंखे में हर एक पॉइंट की वेलोसिटी क्या होती है, डिफरेंट होती है। अरे रोटेट कर रहा है नहीं कर रहा, देखो क्या सारे सेम डायरेक्शन जा रहे हैं क्या, नहीं। तो रोटेशन में क्या होता है, हर एक पॉइंट की वेलोसिटी डिफरेंट, बट ट्रांसलेशन में क्या होता है सेम। ये डी का आ गया, ठीक है। अब बी का देखो, सॉरी सी का देखो बच्चों, सी का देख लेते हैं, किसका देख लेते हैं, हाँ सी का देखो बच्चों, v किधर होगा बच्चों हमेशा, राइट, v तो हमेशा सेम डायरेक्शन में। अब सोचो दुखी बताओ किधर जा रहा होगा आर ओमेगा, ये पॉइंट किधर जा रहा होगा, ऊपर की नीचे की लेफ्ट की राइट, रोटेशन में, रोटेट करा रही है ऐसे घुमा रही है, नीचे जा रहा होगा, अरे जा रहा नहीं जा रहा होगा, ये क्या हुआ तुम्हारा ट्रांसलेशन, ये क्या हुआ रोटेशन। अरे हुआ, क्या दोनों परपेंडिकुलर है, देखो क्या होगा बच्चों, v इधर आर ओमेगा इधर, इनके बीच एंगल कितना है 90, दोनों परपेंडिकुलर है ना। परपेंडिकुलर में क्या होता है स्क्वायर रूट नेट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये क्या होगा बच्चों, ऐसा समथिंग आएगा नेट वेलोसिटी, क्या आएगा स्क्वायर रूट में v स्क्वायर प्लस आर ओमेगा का स्क्वायर। अरे ये होता ना, क्या ई पॉइंट की भी सेम आएगी, अरे ई की भी देखो क्या आएगी v राइट आर ओमेगा ऊपर, इसको लिख लो अगर नहीं लिखा है तो, लिख लिया, ई पहला देखो, ठीक है कुछ ही देख लो, ये इधर जा रहा है, किधर जा रहा होगा ई वाला ऊपर, इमेजिन करो, तो आर ओमेगा किधर होगा, सॉरी यहाँ पर बनाना पड़ेगा, v इधर आर ओमेगा किधर होगा ऊपर, अरे होगा, जब कंबाइन करोगे क्या होगा, v इधर और आर ओमेगा इधर, दोनों परपेंडिकुलर हैं, सेम आएगा। अरे आएगा नहीं आएगा, क्या आएगा बच्चों, ऐसा समथिंग आएगा इन दोनों के बीच में, नहीं आएगा,
और इन दोनों के बीच में आएगा ना पैरेललोग्राम लॉ से, मैग्नीट्यूड क्या होगा v स्क्वायर प्लस आर ओमेगा स्क्वायर। अरे आ जाएगा नहीं आ जाएगा, ठीक। हाँ v डायरेक्शन इन दोनों के बीच में आएगा ना समथिंग, कहाँ यहाँ, तो हर पॉइंट राइट ही तो जा रहा है, ट्रांसलेशन में राइट ही तो होगा हर एक पॉइंट का। और कुछ डाउट? अरे आ गया। अब बी पॉइंट का निकालो, बी पॉइंट कैसे होगा बच्चों? बी वाले का देखो, देखो जो v होता है बच्चों, ध्यान देना, ओमेगा क्रॉस आर होता है, मतलब ओमेगा और आर दोनों के परपेंडिकुलर होता है कि नहीं होता? अरे होता है। तो जो आर ओमेगा आएगा बच्चों ऐसे नहीं आएगा इसके, अरे आएगा, कितना आएगा? डिस्टेंस क्या है? r/2। और v किधर आएगा बच्चों? हॉरिजॉन्टल। अरे आई नहीं आएगा, v तो वैसे ही रहेगा। अब इन दोनों के बीच एंगल निकालो, ये क्या दे रखा है बच्चों? 60, तो ये भी क्या होगा? 60। ये पूरा क्या है बच्चों देखो 90, ये 60 है, इनके बीच एंगल कितना हो जाएगा? 30। तो वी नेट क्या होगा बच्चों? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो क्या होगा? वी स्क्वायर प्लस आर ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 इंटू वी इंटू आर ओमेगा इंटू कॉस 30। ठीक है, ये होगा। अगर देखो थीटा 90 हो जाता तो कॉस 90 0, तो क्या आता? सिर्फ इतना ही आ जाता। ठीक है, आया कुछ थोड़ा थोड़ा? किसी कुछ डाउट है पूछ लो। देखो इजी, पहली बार पढ़ रहे हो इजी नहीं लगेगा, बार बार थोड़ा प्रैक्टिस करोगे ना इजी हो जाएगा। अरे भाई पहली बार पढ़ते हो किसी को इजी नहीं लगता।